Hi everyone, welcome to English Lens channel. I am Chandan here to teach you this article taken from the Times of India. If you like videos, don't forget to subscribe. So let's get started. आज का एडिटोरियल है ऑल टुगेदर बट डैश डैश डैश। ठीक है, ऑल टुगेदर मतलब सभी साथ में, लेकिन के बाद डैश डैश डैश, ये इसका क्या है, इस आर्टिकल का हेडिंग है। ठीक है, सब टाइटल पढ़ते हैं हम लोग। क्या है? अरेस्ट्स ऑफ केजरीवाल सोरेन हैव गैल्वनाइज्ड अपोनेंट बट मेकिंग दैट वर्क ऑन ग्राउंड वोंट बी इजी। अरेस्ट्स ऑफ केजरीवाल यानी केजरीवाल और सोरेन, सोरेन जो हैं वहाँ के शायद झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो सुमंत या हेमंत सोरेन शायद नाम है। तो उनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, तो अरेस्ट हुआ इन दोनों का। तो इसने क्या किया? हैव गैल्वनाइज्ड, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसने क्या कर दिया है? प्रेरित किया है। किसको? ओपोनेंट को, अपोजिशन पार्टी को। ठीक है, प्रेरित किया है, उत्साहित किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? कुछ करने के लिए। तो आगे हम लोग ये जो डिटेल है उसमें देखेंगे कि अरेस्ट जो हुआ इन दोनों का, तो उससे अपोनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो उसी के लिए लिखा हुआ कि गैल्वनाइज्ड यानी अपोनेंट को, जो केजरीवाल और सोरेन का अरेस्ट हुआ तो इससे वो प्रेरित हुए कुछ करने के लिए। ठीक है, बट मेकिंग दैट वर्क ऑन ग्राउंड, लेकिन ज़मीनी स्तर पे, ज़मीन पे उस काम को करना। मेकिंग मतलब मेक मतलब बनाना होता है किसी चीज़ को। तो मेकिंग है यानी जीरंड का यूज है, वर्ब प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज है। तो जब वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज नाउन की तरह होता है तो उसे हम लोग जीरंड बोलते हैं। ठीक है, तो मेकिंग दैट वर्क, उस काम को करना, किस पे? ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे। वांट नहीं होगा, यहाँ पे वांट किसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है? विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उसको हम लोग वांट बोलते हैं। ठीक है, नहीं होगा, क्या नहीं होगा? आसान नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये आगे पैराग्राफ पे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे से वीडियो को मतलब वीडियो बनाने के लिए, और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं क्या, किस तरीके से मुझे और बेहतरीन तरीके से क्लास को बेहतरीन बनाने के लिए और क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा है? एट दिल्लीज रामलीला मैदान। एट दिल्ली मतलब दिल्ली में, कहाँ? रामलीला मैदान में। ठीक है, दिल्ली के रामलीला में, यहाँ दिल्ली के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ है। एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काके की, कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो दिल्ली के रामलीला मैदान में एट प्रीपोजिशन है जिसका कि यूज किसी प्लेस के लिए होता है, प्लेस से पहले होता है। ठीक है, तो जरूर सिर्फ प्लेस से ही नहीं, और चीज़ों में भी होता है, लेकिन प्लेस के पहले भी एट का यूज होता है। ठीक है, तो जैसे एट दिल्ली है तो दिल्ली में। तो अपोजिशन ब्लॉक इंडिया वॉज प्रेजेंट इन नंबर्स। अपोजिशन मतलब विरोधी पार्टी, ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या होगा? गठबंधन। तो अपोजिशन का जो गठबंधन था इंडिया, वो प्रेजेंट था मतलब उपस्थित था। इन नंबर्स मतलब संख्याओं में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में। ठीक है, विद मोस्ट बिग एंटी बीजेपी लीडर्स अटेंडिंग। विद मतलब ज़्यादा, विद मतलब के साथ, मोस्ट मतलब ज़्यादातर, बिग मतलब बड़े, एंटी मतलब जो कि एंटी बीजेपी मतलब जो कि बीजेपी के विरोध में हो, ऐसे लीडर्स, नेता, अटेंडिंग मतलब उपस्थित हो रहे थे, उसे अटेंड कर रहे थे, उसमें आए हुए थे। ठीक है, एंड दोज नॉट, और जो नहीं आए थे, दोज मतलब वो, वे लोग, नॉट मतलब नहीं, जैसे कि लाइक ममता एंड स्टालिन सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स और मैसेजेस। वो क्या कर रहे थे? भेज रहे थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब अपने प्रतिनिधियों को, या फिर मैसेजेस यानी संदेश भेज रहे थे। ठीक है, तो कह रहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो विरोधी पार्टी के गठबंधन, विरोधी पार्टी के का गठबंधन था इंडिया, वो प्रेजेंट था संख्याओं में, काफ़ी सारे संख्या में। और उसमें बीजेपी के विरोधी बड़े बड़े विरोध मतलब बीजेपी के जो विरोधी थे उनके बड़े बड़े नेता लोग
वहाँ पे आए हुए थे, और वैसे नेता जो कि नहीं आए थे, बड़े नेता जो कि बीजेपी के विरोध में हो, जैसे कि ममता और स्टालिन, तो उन लोगों ने अपना प्रतिनिधि भेज रखा था या फिर कुछ मैसेज यानी संदेश भेजा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The speeches were, if not rousing, on point and sent out a consistent message against this election's favorite BJP. Arrests of Jharkhand's Soren and Delhi's Kejriwal appear to have galvanized India's campaign. ठीक है, कह रहा है कि स्पीच जो भाषण दिए जा रहे थे, द स्पीच वर ऑन पॉइंट, यहाँ पे इफ़ नॉट राउजिंग बीच में लिखा गया है, ये द स्पीच सब्जेक्ट और इसका वर्ब और इसका जो बाकी का जो हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट है वो ये है ऑन पॉइंट। ठीक है, तो भाषण जो था वो कैसा था, ऑन पॉइंट था, मतलब मुद्दे पे था। इफ़ नॉट राउजिंग मतलब यदि भड़काने वाला नहीं था, तो राउजिंग मतलब उत्साहित करने वाला, भड़काने वाला। ठीक है, एंड सेंट आउट ए कंसिस्टेंट मैसेज, और वो क्या कर रहा था, भाषण जो भी था वो क्या कर रहा था, लगातार, कंसिस्टेंट मतलब लगातार, स्थिर। ठीक है, मैसेज संदेश भेज रहा था, कहाँ, किसे, मतलब ऑडियंसेस को भेज रहा था, किसके खिलाफ, अगेंस्ट दिस इलेक्शंस फेवरेट, यानी इस इलेक्शन के जो सबसे चहेती पार्टी जो है इस इलेक्शन के लिए, फेवरेट मतलब चहेती, बीजेपी, उसके खिलाफ। यानी स्पीच जो ये लोग दे रहे थे वो किन के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, क्योंकि बीजेपी एंटी बीजेपी हैं, वो विरोधी पार्टी हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से वो उसके बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे, या बीजेपी अन्य पार्टियों के खिलाफ बोलती है ना, तो यही वो चलता ही है चुनाव में। तो वही है, कंसिस्टेंट मतलब होता है लगातार, स्थिर। ठीक है, अरेस्ट्स ऑफ झारखंड सोरेन एंड दिल्ली केजरीवाल, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, आप जानते हैं, झारखंड के जो सोरेन हैं चीफ मिनिस्टर, और दिल्ली के जो केजरीवाल हैं, इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई। एपियर मतलब होता है प्रतीत होना, तो एपियर टू हैव गैल्वनाइज्ड, तो ऐसा लगता है कि इसने क्या किया है, प्रेरित किया है, उत्साहित किया, भड़काया है किसको, इंडियाज़ कैंपेन, भारत के कैंपेन को, मतलब कैंपेन मतलब अभियान को। ठीक है, तो चलिए, टेक अवेज मतलब होता है, यहाँ पे टेक अवेज मतलब इससे क्या क्या चीज़ें निकल कर आई है उसके बारे में ये है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। कोई ऐसा लग रहा हो कि जो मीनिंग मैं नहीं बता पाया, जिसकी हिंदी मीनिंग आप लोगों को नहीं आती हो, मैंने ना बताया, वैसे तो मैंने सारे का बताया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को, देखते हैं क्या है। कॉमन एजेंडा, कॉमन का मतलब होता है सामान्य, एजेंडा का मतलब होता है मुद्दा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का नाम है सामान्य मुद्दा। ठीक है, अपोजिशन लीडर्स राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, पवार, येचुरी, राजा, भगवंत मान, all appeared to have found common cause finally in spearheading their Lok Sabha campaigns on issues of governance. अपोजिशन के लीडर, अपोजिशन मतलब जो विरोधी नेता लोग हैं। ठीक है, तो अपोजिशन के लीडर्स राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, पवार, येचुरी, राजा, भगवंत मान, ऑल मतलब सभी, एपियर्ड मतलब प्रतीत हुए, टू हैव फाउंड क्या करते हुए, पाते हुए, टू हैव मतलब होना, फाउंड मतलब पाना, किसको, कॉमन मतलब सामान्य, कॉज मतलब कारण, फाइनली मतलब अंततः, इन मतलब में, स्पीयर हेडिंग का मतलब होता है मुख्य धारा में लाना, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्पीयर हेडिंग का मतलब होता है क्या होना, मुख्य आधार होना। ठीक है, मेन चीज़ होना। ठीक है, देयर लोकसभा, देयर मतलब अपने, लोकसभा मतलब लोकसभा, कैंपेन मतलब अभियान, ऑन मतलब पर, इश्यूज मतलब मुद्दे, गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस, आप जानते ही हैं, गवर्न करना, किसी चीज़ को शासन करना। ठीक है, तो जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जो विरोधी नेता हैं, ये सारे नेता सभी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑल अपीयर्ड है, यानी सब्जेक्ट के बाद ऑल तो एडवर्ब है, और उसके बाद अपीयर्ड है, अपीयर्ड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो अपीयर्ड, तो ऐसा लग रहा था कि सभी क्या हो रहे थे, टू हैव फाउंड, उन लोगों को मिल गया था कॉमन, यानी सामान्य कारण मिल गया था, फाइनली अंततः, इन स्पेयर हेडिंग करने के लिए, अपने लोकसभा कैंपेन को, मतलब अपने लोकसभा कैंपेन मतलब अभियान को क्या करने के लिए, मुख्य आधार देने के लिए। ठीक है,
किस चीज़ का आधार देने के लिए? तो जो गवर्नेंस उनका है उसके उसके जो मुद्दे हैं उसका आधार देने के लिए, ठीक है। गवर्नेंस मतलब शासन का जो मुद्दा है, जैसे बीजेपी अभी शासन कर रही है तो उस पे उसके शासन में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, तो उसका जो मुख्य आधार है, मुख्य मुद्दा है, उसको उन मुद्दों को इस मुख्य आधार देने के लिए उन लोगों ने क्या किया था, वो लोग उन लोगों को सामान्य कारण मिल गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। स्पीकर्स फोकस्ड ऑन जॉब्स क्राइसिस, अब यहाँ पे दे भी रखा है कि किन किन चीज कौन कौन से मुद्दे थे। ऑन एमएसपी सपोर्ट एंड प्राइस राइज, तो कह रहा है स्पीकर जो भाषण देने वाले लोग थे, बोलने वाले, उन्होंने फोकस किया, ध्यान दिया किस चीज़ पे? ऑन जॉब्स क्राइसिस, जो जॉब का संकट है उस पे उन्होंने बोला। एमएसपी सपोर्ट पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना किसान सब के लिए जो है, उस पे उन लोगों ने कहा। एंड प्राइस राइज, और जो कीमत बढ़ती जा रही है हर चीज़ के लिए, उस पे उन लोगों ने दिया, भाषण दिया, बोला, ठीक है। एलिगेशंस ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल रैंग थ्रू द एयर एज वेल। एलिगेशंस मतलब आरोप, ठीक है। एलिगेशंस मतलब आरोप, ऑफ मतलब का, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है तानाशाही, निरंकुश, रूल मतलब शासन, रैंग, रैंग मतलब बजता, बजना, ठीक है। थ्रू मतलब से, एयर मतलब हवा, एज वेल मतलब भी, यानी कह रहा है कि जो ये ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश शासन, अभी बीजेपी के बारे में सभी पार्टियां बोलती हैं ना कि निरंकुश शासन है, तानाशाही चल रहा है ये वो, तो वही बोल रहा है कि निरंकुशता, तानाशाही के शासन का आरोप जो है वो हवा में गूंजता रहा, ठीक है। रैंग, रैंग का मतलब तो वैसे रिंग मतलब बजना, ठीक है, और रैंग मतलब बजा, लेकिन यहाँ पे हवा में कोई चीज़ बसा थोड़ी, गूंजता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोग सेंस पकड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, गूंजता रहा, रैंग मतलब गूंजा, थ्रू द एयर मतलब पूरे हवा में, यानी हवा में ये बातें फैली, गूंजी, ठीक है। बट इट वॉज इन द आर्टिकुलेशन ऑफ ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन दैट अ कॉमन एजेंडा इमर्ज्ड। लेकिन इट मतलब यह, वॉज मतलब था, पास्ट टेंस है, इन मतलब में, आर्टिकुलेशन मतलब स्पष्टता, आर्टिकुलेट करना, ठीक है। ऑन एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ठीक है। एंड मतलब और, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, दैट मतलब जो, कॉमन मतलब सामान्य, एजेंडा मतलब मुद्दा, और इमर्ज मतलब उभर कर आया, ठीक है। तो क्या है कि ये जो था बेरोजगारी का आर्टिकुलेशन था, आर्टिकुलेशन मतलब स्पष्टता थी, यानी उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बताया पूरा स्पष्ट करके, हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, व्याख्या किया, इसके बारे में वर्णन किया कि बेरोजगारी की कितनी है, क्या है, महंगाई के बारे में, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो कि एक सामान्य मुद्दा उभर कर आया, ठीक है। दैट मतलब जो, ए मतलब एक, कॉमन मतलब सामान्य मुद्दा, एजेंडा मतलब मुद्दा, और इमर्ज मतलब उभर कर आया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग बढ़ते हैं। चाहे चलिए एक और पैराग्राफ पढ़ा ही देता हूँ, वैसे तो लॉन्ग वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं डरते रहता हूँ ज़्यादा पढ़ाने से, लेकिन चलिए अभी उतना भी लंबा नहीं हुआ होगा, पढ़ा ही देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसका नाम है वोटर स्लम्बर। वोटर मतलब जो मतदान देने वाले लोग हैं, वोटर, ठीक है, मतदाता। स्लम्बर मतलब नींद में होना, ठीक है, सोया हुआ होना। तो क्या है, टर्न आउट स्विंग्स पोल आउटकम्स। टर्न आउट मतलब होता है लोगों की उपस्थिति, भीड़, है ना। स्विंग का मतलब होता है क्या, बदलना, ठीक है, बदल जाना। स्विंग जानते हैं ना, गेंद को लोग स्विंग कराते हैं, ठीक है, और ये स्विंग मतलब झूला भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विंग का मतलब होगा बदल जाना, ठीक है। तो टर्न आउट स्विंग्स पोल आउटकम्स। टर्न आउट मतलब भीड़, क्या है कि पोल के चुनाव के परिणामों को क्या करती है, बदल देती है। बीजेपी इज बूथ मैनेजमेंट इज क्लिनिकल। बीजेपी का जो बूथ का मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो क्या है, क्लिनिकल है। क्लिनिकल मतलब चिकित्सकीय है, यानी व्यवसायिक है, जो कि मतलब व्यवसाय के तरीके से लोग जिस काम को करते हैं ना, उसी तरीके से है कि बीजेपी जो है वो बूथ मैनेजमेंट इस तरीके से करती है कि वो जीत ही जाए, ठीक है। It piled on votes in 2019, winning over 50% of polled votes on many seats। कह रहा है कि इसने, पाइल मतलब होता है ढेर लगाना, ढेर लगाया यानी जमा किया,
ऑन वोट्स इन 2019 में वोट का क्या किया इसने, वो ढेर लगा दिया, यानी काफ़ी सारे वोट इसको पड़े बीजेपी को, ठीक है। विनिंग ओवर, तो इसने क्या है कि बहुत सारे सीट पे 50 जो पोल्ड वोट्स थे, जो वोट गिरे हुए थे, उसमें 50% से भी ज़्यादा मतलब कि वोट इसको बीजेपी को गए थे, और इसमें इन्होंने क्या किया था, जीत हासिल किया था, ठीक है। ऑन मेनी सीट्स मतलब बहुत सारे सीटों पे, ठीक है। टू गिव देमसेल्व्स अ फाइटिंग चांस, अपोजिशन पार्टीज हैव टू इंश्योर देयर वोटर्स टर्न अप। टू गिव मतलब देने के लिए, देमसेल्व्स मतलब खुद को, फाइटिंग मतलब लड़ने लायक, चांस मतलब मौका, अपोजिशन मतलब विरोधी, पार्टीज मतलब पार्टीज, और यहाँ पे हैव टू इंश्योर। तो हैव के बाद अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया है, क्या आया है, इन्फिनेटिव आया और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, क्योंकि इन्फिनेटिव TO2 होता है, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ठीक है। टू के बाद TO2 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो यहाँ पे हैव थर्ड फॉर्म होता तब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता, वैसे ये ऐसे भी ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, लेकिन वो जैसे हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो प्योर प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो इसका यहाँ पे जब कंपल्सन को शो करना होता है ना, तब इस तरह के सेंटेंस का यूज किया जाता है, हैव हैज प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, आपको इस काम को करना है तो यू हैव टू डू दिस वर्क, उसे खाना खाना है तो ही हैज़ टू टेक फूड, ठीक है। तो इस तरीके से कंपल्सन यानी मजबूरी का यूज करने के लिए हैव हैज प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टीज मतलब विरोधी पार्टी हैव टू इंश्योर को, हैव टू इंश्योर मतलब विरोधी पार्टियों को इंश्योर सुनिश्चित करना है, क्या, देयर मतलब अपने वोटर्स मतलब मतदाता को टर्न अप यानी मोड़ने का, है ना। तो जो विरोधी पार्टी है उन्हें क्या सुनिश्चित करना है, ताकि उनके जो वोटर जो हैं वो टर्न अप हो जाएं, यानी उनकी तरफ आ जाएं, उनकी तरफ उनका मूड बदल जाए और वो उन्हें वोट दें, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते। तो क्या है, दिस exhortation to the voter was evident yesterday as leader after leader from Tejaswi and Akhilesh to Kharge all tried to animate their followers to just go out and vote. This मतलब यह exhortation मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रेरणा, to the voter मतदाता को, ठीक है, was मतलब था, evident मतलब स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, यस्टरडे मतलब कल, जो ऐसा कल जो बीत गया, ठीक है। एज जैसे, लीडर मतलब नेता, आफ्टर मतलब के बाद, फिर लीडर मतलब नेता, तेजस्वी से अखिलेश तक, से खरगे तक, ऑल मतलब सभी, ट्राइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ट्राइड मतलब कोशिश किए, एनिमेट मतलब जान डाल देने का, जान फूकने का, देयर मतलब अपने, फॉलोअर्स मतलब जो अनुसरण करता है उनको, टू जस्ट गो आउट ताकि एकदम से बाहर जाएं एंड वोट करें। तो क्या मतलब होगा कि दिस एक्सहॉर्टेशन ये इस प्रेरणा यानी यह प्रेरणा टू द वोटर मतलब मतदाताओं को, वाज एविडेंट यस्टरडे कल एकदम स्पष्ट था, जैसे कि नेता के बाद नेता, चाहे वो तेजस्वी से अखिलेश तक हो फिर खरगे तक हो, सभी ने कोशिश किया जान डालने का अपने अनुसरणकर्ताओं पे। अनुसरणकर्ता मतलब जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको वोट देना चाहते हैं उनको, ताकि कि आप जस्ट गो आउट मतलब एकदम से बाहर जाइए एंड वोट कीजिए, मतलब बस बाहर जाइए और बाहर जा कर के वोट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने बेस्ट अपना देने का प्रयास किया है और मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसमें बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को लगता हो कि नहीं कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे बतानी चाहिए थी लेकिन मैं बताना भूल गया या नहीं बता पाया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो गई होगी। वैसे भी आप लोग वीडियो फुल पूरा देखते नहीं हैं, ठीक है। तो जब तक आप लोग पूरा वीडियो देखना नहीं शुरू करेंगे तब तक मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा नहीं। वैसे भी तो लॉन्ग हो ही जाती है, 20 मिनट की तो हो ही गई होगी, 20-22 मिनट की, और इससे ज़्यादा तो फिर बोरिंग मतलब आप लोग देखेंगे नहीं, बोरिंग लगेगा तो फ़ायदा नहीं है बनाने में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और
मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, आप लोगों को और पढ़ाने के लिए इसी तरीके से इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए अब काफ़ी रात हो गई है, मैं सोता हूँ। गुड नाइट।